तरह से जनाब ये लोग अब जा चुके हैं इस्लामाबाद। बाकी दुआ करो सज्जू की कमर, सज्जू के बाजू, सज्जू का टेढ़ बच के रहे। कौसर दे कोणी वाले कैमरे तो मैनू लगता है कि साजिद नू कुट पै गई जे वाइटी पे बाबा और उधर कौसर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान भी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, लव यू हो गया। तो जी जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना 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 अप्रिशिएट किया पिछली वीडियो में मेरे बैकग्राउंड को। तो अब वही कुर्सी मिलेगी और यहाँ ये वाला साइड जो है यहाँ पे हम लोग बैठे हुए आपको मिलेंगे अपनी वीडियो में। हम लोग मतलब आप भी तो मेरे साथ ही होते हैं यार हम लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ, तो हम लोग अब ऐसे ही बात किया करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। तो बहुत टाइम हो गया सिर्फ वहीं पे मैं बैठी रहती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, तो वो सही नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है मैं अपने ये कमरा आप सब ने मेरा देखा हुआ है जिसमें मैं रहती हूँ। तो ये जो है मतलब यही वाली चीज़ आपको लोकेशन अब मिला करेगी। अब यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो दूंगी, बनाऊंगी। और बाकी आप लोगों ने मेरे ये ड्रेस को बहुत पसंद किया है। ये मैंने मेरे पास दुपट्टा तो बहुत पहले से आप लोगों ने देखा है, सर्दियों गर्मियों में कभी कभी मैं ये ले लेती होती हूँ दुपट्टा। तो ये मेरे पास पहले से था। तो मैंने ये जो ये वाला सूट है ये मैंने 2 पीस लिया है, मतलब ट्राउज़र शर्ट, और ये मैंने जो है सिलवा के फिर ये इस दुपट्टे के साथ मैच कर लिया है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने इतना पसंद किया इस कलर को भी, तो थैंक यू सो मच। मतलब बहुत ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है, मतलब इतना भी नहीं है कि ना हो, लेकिन बस ठीक है, मैच हो रहा है, ठीक है, सही है वैसे इसमें येलो वाले इसमें भी होते तो फिर वो ज़्यादा मैच हो जाता, लेकिन चलो बेस्ट है, कोई नहीं गर्मियों के लिए लिया, आम घर में पहनने के लिए लिया। तो वैसे ये मैंने कलर आई थिंक शायद वाली बात है नहीं पहना, मैंने बहुत सारे कलर नहीं पहने, मैंने सिर्फ मैरून, ऑफ वाइट या फिर ब्लैक, बहुत ज़्यादा कपड़े इस तरह के आई थिंक मैंने पहने हैं। लेकिन बाकी इस तरह जो मैं अब कभी कभी मतलब पहन लेती हूँ ये वाले कलर्स, तो ये मैंने नहीं पहने हुए इतना ज़्यादा। खैर बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो, मुस्कुराते रहो, इतना अप्रिशिएट और प्यार देने के लिए, मोहब्बत बांटने के लिए। कहते हैं खामोशी, खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती। जो खामोश होते हैं ना वो उनकी कोई कमज़ोरी नहीं होती। तो खामोशी जो होती है वो कमज़ोरी नहीं होती, कभी कभी ये इस बात का सबूत होती है कि इंसान ने बहुत कुछ सीख लिया है, मतलब पढ़ लिया है, सीख लिया है। तो अब वो हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि कुछ बातों का जवाब वक्त खुद देता है। तो जब इंसान सारा कुछ पढ़ लेता है, सीख लेता है, तजुर्बात आ जाते हैं, आप जो है मतलब अब एक समा लेते हैं, काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर पी लेते हैं, घोल लेते हैं, तो फिर आप समझ रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें बोलना चाहिए या यहाँ पे हमें नहीं बोलना चाहिए। तो बाकी जो है वक्त ज़रूर हिसाब देता है, कुछ बातों का जो है वक्त हिसाब देता है, वो वक्त पे ही अच्छी लगती हैं, है ना अच्छा जी, यहाँ पे जो है काफ़ी मुझे कमेंट इस हवाले से आए कि आपको क्या पता है, आपने बाबर का क्या व्लॉग देखा, उसमें जो है मुस्तफ़ा अपने भाई को, इब्राहिम को उठा के और जो है कंधे पे उठाया हुआ है। तो मतलब काफ़ी बहनों ने पसंद किया इस चीज़ को ना, और अप्रिशिएट कर रहे थे। तो नहीं सिस्टर, मैं बाबर का व्लॉग तो नहीं देख सकी, लेकिन अगर इस तरह से है तो वो तो हम हमेशा देखते हैं। माशाल्लाह से सितारा के बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे हैं और उनमें एटीट्यूड नहीं है, उनमें कोई घमंड नहीं है, उनको सारा पता है कि हमारी हैसियत जो है अब बाकी ख़ानदान से थोड़ी बेहतर है, अच्छी है, सब कुछ पता है, इतना समझ है, नॉलेज है। और ये भी आप लोगों को पता होगा, अक्सर बच्चे जब जिद कर रहे होते हैं ना, तो माँ को पता है क्या कहते हैं, सितारा को क्या बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अच्छा पैसा तो आप खर्च करती हैं ना, तो आप अमीर हैं, आपके पास पैसे होते हैं, आप हमें दें याद है ना एक दो दफ़ा ब्लॉग में किसने बोला था, आयत ने बोला था या मुस्तफ़ा, इन दोनों में से किसी ने बोला था तो सितारा हंसने लगी, कहती है इनके काम देखो ज़रा
तो लेकिन ये चीज़ है सितारा ने बहुत अच्छा किया, उनको उनके ब्रेन वॉश नहीं किया। अब ये कौसर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सितारा ने तो भाई अपने बच्चों के ब्रेन वॉश नहीं किए, उनको नहीं घमंडी बनाया। वो डाउन टू अर्थ बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बड़े बाअदब तरीके से सबको मिलते हैं, इज्जत देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। और उनमें कोई वो जैसे सितारा है ना माहौल में ढल जाती है, बच्चे भी उसी तरह से माहौल में ढल जाते हैं। और बाकी जो है बाकी बात करेंगे। हाँ, अब साबिरा जी जो है ना वो साजिद भाई, हाँ साजिद भाई को ना कमेंट साजिद भाई के लिए किया हुआ था। क्या कमेंट था यार, कितने गया कहाँ गया। खैर वो लिखा हुआ था कि भाई अब आप तैयार रहना कार्टून नेटवर्क कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, साजिद अब कार्टून नेटवर्क के लिए तैयार रहना, बहुत गुस्से में होगी जब आप इस्लामाबाद जाएंगे। तो इसी तरह से कुछ था, मैं ढूंढती हूँ कहाँ गया, मेरी आंखों के सामने ही था सितारा के कमेंट सेक्शन में। मुझे बड़ी हंसी आई जब पढ़ के। हाँ मिस्टर साजिद, ये आज़ादी का फोटो है। रियली द मम्मी इज कार्टून। अच्छा मामी के बारे में लिखा हुआ। मैं उसकी मम्मी बोल रही थी, इब्राहिम की मम्मी मम्मी लिखा है ना, मामी लिखना चाह रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मामी के लिए जो है बात कर रही है कि मामी नेटवर्क जो है आई रियली कार्टून नेटवर्क। यहाँ इस दफ़ा नानी कह रही हो, आई अल्लाह, मामी नानी मम्मी तो पहले पापा 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 ढाबा छाबा ये छाया हुआ था, अब मामी और नानी और मम्मी ये छाए हुए हैं। खैर यहाँ पे जो है निक्की मामी बड़ी फेम में थी जनाब सितारा के व्लॉग में, वो भी हमने देखा। अच्छा, मुझे कौसर के हवाले से भी रियली काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे, मुझे खुद को आए हुए थे, और सितारा के कमेंट सेक्शन में भी इस तरह से कुछ कमेंट आए हुए थे कौसर के हवाले से भी कि अब साजिद हफ्ता पूरा लगाएगा कौसर को मनाने में, कौसर के पैर पकड़ने में हफ्ता पूरा लग जाएगा, फिर जाके उस मोहतरमा का थोड़ा सा जो है मूड ठीक शायद होगा या नहीं होगा। लेकिन ये है कि साजिद को बड़े तरले करने पड़ने हैं। एक बीवी के साथ ट्रिप करके जाता है, दूसरी नाराज़ हुए पड़ी होती है, दूसरी का मूड बना पड़ा होता है। तो जनाब देखते हैं अब क्या होगा। फ़िलहाल तो पता नहीं वो कैप्चर करते हैं ये वाला व्लॉग, नहीं करते, ये तो अब डिपेंड करता है साजिद पे कि वो व्लॉग में जो है कौसर का वो वाला रूप पुराना रूप डरावना रूप दिखाते हैं या नहीं दिखाते। वैसे पिछले दिनों थोड़ा सा दिखा तो दिया था जब मुंह बना के बैठी थी। तो बहुत सारे इसी हवाले से मुझे भी कमेंट आए हुए थे, और सितारा के कमेंट में भी थे कि अब साजिद की खैर नहीं, साजिद जाए तो सही, इसको अब नहीं छोड़ने वाली इसको कुट लगाएगी कौसर, चंगी भली कुट लगाएगी। अच्छा, साजिद भाई का भी व्लॉग आया हुआ था उनके दोस्त के साथ, और फ़िलहाल जो है मतलब वो उनकी तारीफ़ें उनके दोस्त कर रहे थे। जाहिर सी बात है, अच्छे लोगों की तारीफ़ भी होती है अगर वो अच्छा टाइम गुजार के आते हैं, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार के आते हैं, 2 नंबरी धोखा दही करके मुंह नहीं छुपाते, बल्कि वो खुलेआम आते हैं और मिलते हैं। और मतलब बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है इन चीज़ों से दूर हैं। वरना आप देखें ना, जिन्होंने इस तरीके से ये चीज़ें की हुई हो तो लोग उनके पीछे पीछे होते हैं। हाँ भाई, साडा ये पैसा देना, ये चीज़ कर गए थे, फ़लाँ जगह पे धोखा दिया था, फ़लाँ जगह पे आपने जो है पैसा खाया था, ये लूट मार की थी। ऐसा कुछ भी हमें नहीं नज़र आ रहा। बड़े अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से ये लोग कराची से गए हैं। तो खैर यहाँ पे निक्की मामी फेम में बड़ी मतलब खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा। खैर है, अल्लाह खैर करे। निक्की मामी अचानक खुश कैसे हुई हैं। जिस सितारा का ब्लॉग शुरू होता है मुंह मीठा करवाते हुए वो नज़र आई हैं, जैसे कि गाड़ी की खुशी हो गई, ज़मीन की भी खुशी हो गई उसकी खुशी में। और उसके बाद जो है सितारा ने कहा अभी ज़मीन का कब्ज़ा नहीं लिया, गंदम की कटाई होने वाली थी और दोबारा शायद आएंगे तो फिर शायद कब्जा लेंगे, और फिर कुछ ज़मीन में भी जो है क्या कहते हैं सब्जियां वगैरह इस तरह से मतलब हम लोग लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि हमारे
यहाँ रहते ही मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, पिछली दफ़ा भी बड़ी बारिशें बुरशें हुई हैं, मौसम बड़ा ज़बरदस्त रहा है इनके होते हुए। ठंड वाला मौसम हो गया था गांव में, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी के बाद फ़ौरन से ठंड आ गई थी। और अभी भी ये जब गए हैं तो दोबारा से मौसम ठंडा हो गया। तो खैर शानी ने कहा कि देखें आप लोग आए हैं तो दोबारा से मौसम भी ठंडा हो गया है। बाकी उन्होंने कहा एक रात हम लोग यहाँ पे रहे हैं और अब हम दूसरी सुबह को यहाँ से निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। बकार के अब्बू से भी सितारा मिली और उन्होंने कहा कि अंकल जी आप भी यहाँ पे हैं? तो वो कहते हैं हाँ बेटा, यहाँ पे मैं रहता हूँ तो मेरी तबीयत ज़रा दुरुस्त रहती है, मैं ठीक रहता हूँ। अच्छा, आपने इनके बारे में सुना था कि इनकी भी कोई सेकंड शादी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनकी सेकंड मैरिज होगी, क्योंकि होती तो कहीं ना कहीं तो हवा निकलती ना, कहीं ना कहीं से तो बात उठती ना, धुआं उठता तो सही ना कहीं से। लेकिन फिलहाल इन्होंने कहा कि मेरी तबीयत यहाँ पे ही सही रहती है तो मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। सितारा कहती जितना भी हमारे बड़े हैं उनको जो है एंड में यही होता है कि दिल उनका गांव में ही लगता है। असल में होता यही है ना कि इसके साथ बैठ जाओ गपशप लगाओ, उसके साथ बैठ जाओ गपशप लगाओ, और उसके बाद क्या होता है कि आप खुली फिजा हवा ये वाला माहौल होता है, और शहर में एक घुटन वाला थोड़ा सा माहौल होता है। इंतज़ार ही करते रहते हैं, गैस कब आएगी, लाइट कब आएगी, गैस कब जाएगी, लाइट कब आएगी, ये वाला सिस्टम लगा रहता है। और फिर हर बंदा अपने काम में बिजी बिजी बिजी। जो पुराने ज़माने के लोग हैं ना वो ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाते, उन्हें फिर वो उनका दिमाग में वो पहले वाली चीज़ होती है कि यार वहाँ पे ज़रा आबो हवा खुली है, थोड़ा सा चहलकदमी हो जाती है, थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होता है। और ये हकीकत है कि शहरों में अब वो चीज़ें नहीं हैं। गर्द तो गुबार बहुत ज़्यादा हो गई है, आलूदगी ज़्यादा होती जा रही है। फिर ऊपर से जिस तरह के माहौल हैं उस तरह के यकदम से गर्मी आएगी तो बर्दाश्त ना होने वाली गर्मी, मतलब हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती, और सर्दी आएगी तो वो भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन फ़िलहाल जो है आबो हवा खुली हो ना, और खुली फिजा हो, दरख्त हो, फिर आपको जो है मतलब अच्छा लगता है, सांस लेने में मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा फील होता है, मेंटली तौर पे आप पुरसकून हो जाते हैं। खैर इन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए एंड में यही होता है कि उन्हें गाँव ही अच्छा लगता है। और बाकी उसके बाद उन्होंने कहा कि सितारा ने कि अब हमने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया है, अब सुबह निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। इधर से जो है शानी साहिबा जो है वो लकड़ियाँ शकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी, तो सितारा उनके घर गई और कहा कि देख लो शानी, अब ये तुम्हारा पुराना घर हो गया और वो मेरा नया वाला घर हो गया। तुमने मेरा ब्लॉग देखा था, वो इस तरह से भी कुछ बात कर रही थी। तो खैर कहती है शानी कहती है देखो मैं तो सिर्फ इधर से उठ के इधर गई हूँ इधर से उठ के बस इधर गई हूँ। आप तो कराची से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से फिर इधर, मतलब आप तो हर जगह फिरी हैं ना। देखो हमारा टाइम बड़ा ज़बरदस्त गुजरा था, लेकिन मैं इधर से उधर गई हूँ, आप जो है कराची इस्लामाबाद इधर उधर गई हैं मैं दिल से सोच रही थी, मैं क्या शानी कराची तो आप भी जा सकती हैं, आप भी शिफ्ट हो सकती हैं। इनकी अम्मी वहाँ पे क्या कर रही थी मोहतरमा? आपके अब्बू तो शबाना बाजी के घर रहते हैं, है ना, और बेटे के घर रहते हैं, लेकिन अम्मी वहाँ पे क्या कर रही थी कराची में? सोचने वाली गल है, सोचने वाली बात है भैया, सोचने वाली बात है। और काशिफ के अब्बू वहाँ पे रह रहे होते हैं। खैर उनकी मिसेस को तो सबने देखा हुआ है, वो जो चाची गोरी सी चाची हैं, सबने ही उन्हें देखा हुआ है। अच्छी हैं, खुश मिजाज लेडी हैं, वो अच्छी बंदी हैं। खैर ये समझ से बाहर है कि कुछ मिक्सअप इन लोगों के रिश्ते हैं। शानी भी शिफ्ट होना चाहे तो हो सकती है भैया, क्यों नहीं हो सकती कराची, लेकिन भाई गांव है, गांव में तो फिर मज़े का माहौल है ज़रा, मस्त माहौल ते मिठे चौल वाली रफ्तार है यहाँ पे गांव में। खैर रात का टाइम हुआ तो वकार के अब्बू ने खाना शाना बनाया, और फिर शानी मतलब अक्सर उनसे खाना बनवाती है ना, वो खाना शाना अच्छा बनाते हैं, तो फिर उन्होंने खाना बनाया और फिर सबने मिल बैठ के खाना शाना खाया। अच्छा ये जो है दूसरी रात सितारा जो है वहाँ पे रुकी, क्योंकि एक पूरा दिन वहाँ पे गुजारा ना, शाम को पहुँची कराची से, फिर रात हो गई, फिर उसके बाद दिन पूरा इन्होंने घूमा फिरा, ज़रा अपने गांव में चहलकदमी की, और फिर उसके बाद जो है शाम हो गई, खाना शाना खाया, फिर
आधा दिन कम से कम दूसरा भी गुजर गया इन लोगों का, सब्जियां वगैरह तोड़ते तोड़ते ये वो। खैर दूसरी रात गुजरी, रात को खाना खाते हुए इन्होंने ब्लॉग तो एंड कर दिया। फिर उसके बाद सुबह सुबह केक, रस और चाय जो है ये लोग नाश्ता उसमें उससे कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आए हाय हाय मज़े। फिर उसके बाद जो है निक्की मामी मिलने के लिए आई सितारा को। ओए निक्की मामी, अच्छा निक्की मामी कभी कभी जज्बे में आती है, जज्बात में आती है वो सितारा भी इस बारे में बात कर रही थी। अच्छा उन्होंने ना दावत दी कि मेरी सब्जियां हैं तुम आके तोड़ो। ये गांव में होता है अक्सर ना, जिनकी सब्जियां होती हैं ना तो कोई दूर परे से आया होता है। वैसे आपस में साथ साथ जो होते हैं उनको भी देते हैं, जिनकी होती हैं उनकी तो उनको नहीं, लेकिन जिनकी नहीं होती उनको भेजते ज़रूर हैं। लेकिन जो शहरों से गए होते हैं तो उनको तो लाजमी दावत दी जाती है कि भाई हमारी सब्जियां आप लोग तोड़ लें, तो वो भी खुशी खुशी लेके जाते हैं, जैसे अब सितारा। तो खैर निक्की मामी आई हुई थी और कहती है आप सब्जियां वगैरह तोड़ें। फिर सितारा उन्हें मिली, गले मिली और फिर कहती हैं देख ले निक्की मामी को हमारी याद आ ही गई है, हैं बताओ मुझे ट्रिप का मज़ा आया था ना? तो वो कहती है हाँ बड़ा मज़ा आया हाई, बहु मज़ा कहती है अब आपकी प्यारी प्यारी कार देख रही हूँ, आपकी प्यारी प्यारी कार आ गई है, उसको देख रही हूँ, बहुत अच्छी है। तो सितारा कहती है शुभाना बाजी क्या हो गया, देख लो मामी को। जब ये खुश होती है ना तब ही ऐसी ऐसी खुशी खुशी वाली बातें करती है, तो लगता है आज इसको कोई खुशी है सही कोई खुशी की बात है। उसके बाद जो है सितारा ने कहा हमारी तैयारी हो गई है, हम जाने लगे हैं। अब मामू ने सब्जी लगाई हुई है तो यहाँ से तोड़ने आए हुए हैं हम। पहले मामू आए थे और फिर अब मामी आई है। इन्होंने कहा है कि आप हमारे घर से सब्ज़ी मतलब ले जाएं, मतलब हमारी सब्जियों से सब्ज़ी तोड़ लें। हमें बुलाने के लिए बाकायदा तौर पे आए थे। खैर वहाँ पे ये लोग पहुँचे और प्याज वगैरह तोड़े और उसके बाद जो है देसी मिर्च, देसी मिर्चें, आए हाय ज़बरदस्त, ताज़ा ताज़ा खुशबू इतनी होती है बहुत ज़्यादा। मंडियों में तो ये होता है ना 2-2 3-3 दिन हो चुके होते हैं फिर जाके हमें मतलब रिसीव होती हैं सब्जियां, फिर हम लेते हैं। लेकिन जो ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी तोड़ी हुई होती है ना उसकी अलग से ही मज़ा होता है, खुशबू होती है। तो गांव वालों को ये भी ज़बरदस्त मतलब एक उनके पास चीज़ है कि वो ताज़ा सब्जियां तोड़ते हैं और ताज़ा खाते हैं। आहा हा ज़बरदस्त। खैर ये जो है देसी मिर्चें वगैरह भी तोड़ी और उसके बाद अनीता भी आ गई मिलने के लिए। तो अनीता के साथ भी सितारा जो है मिली अच्छे से और उसका हाल चाल पूछा, गले लगाया। निढाल लग रही थी, उदास लग रही थी, जाहिर सी बात है इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गई है, इतना बड़ा उनके साथ ये हुआ है कि उनका बच्चा इस दुनिया से चला गया है। तो माँ माँ होती है, कुछ भी हो जाए सारे भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, लेकिन जो माँ होती है ना उसको रह रह के याद आएगी, रह रह के याद आएगी। जो अपने होते हैं ना उनकी याद हमेशा दिल के साथ होती है, वो रह जाती है। तो वो जब उठेगी, बैठेगी, सोएगी, लेटेगी, कुछ अरसा भूल जाएगी, फिर याद आएगी, फिर तड़फेगी, फिर ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। माँ है या बाप है, दोनों को तड़फ रहेगी। तो खैर वो निडाल सी लग रही थी, परेशान सी तो लग रही थी, लेकिन खैर सितारा को आई, वो मिली। सितारा भी हंस रही थी। आज आपकी सास जो है ना ऊंची ऊंची आवाज़ निकाल रही है, ये देखें ऐसे व्लॉग बनता है, उर्दू भी बोल रही है और ऊंचा भी बोल रही है, उसे पता है कि आवाज़ आनी चाहिए मेरी व्लॉग में। खैर उसके बाद जो है निक्की मामी कहती ये देखो ये है देसी मिर्च और ये है शिमला मिर्च। सितारा हंसती कहती है अच्छा इसकी तो शेप ही बदल गई है शिमला मिर्च गोल होती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती है, लेकिन वो कहती है नहीं ये शिमला मिर्च है, इसको हम शिमला मिर्च कहते हैं। इसको हम देसी, जो छोटी थी थोड़ी सी उसको कहती है ये देसी और दूसरी को कहती है शिमला मिर्च है। आए सदके भोली मम्मी निक्की, भोली मेरी टॉप दी गोली निक्की मामी तिखी, तिखी मामी बोलना चाहिए इसको, निक्की मामी उर्फ तिखी हंसी मजाक कर रहे थे। सितारा कहती है शिमला मिर्चों के तो शेप ही बदल गए, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा उसके बाद बड़ी फेम में, बड़ी जज्बे में, बड़े जोश में मामी फिर रही थी, सारा टब्बर वहाँ पे पहुंचा हुआ था। और फिर निक्की मामी कहती बड़ी यूट्यूबर सितारा हमारी बड़ी यूट्यूबर, साजिद हमारा बड़ा यूट्यूबर है। इस तरह से मतलब हंस हंस के बातें कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। और उसके बाद जो है सितारा ने कहा देखें अभी आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो, अभी मैं ट्रिप पे नहीं लेके जा रही, ट्रेन पे ले जाऊंगी, लेकिन हो सकता है अगले साल लेके जाऊँ आप लोगों को, फिर लेके जाऊंगी, ठीक है ना।
तो फिर ऐसे ही हंसी मजाक करते रहे और सब्जियां वगैरह तोड़ते रहे। और उसके बाद पूरा गांव वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता, शानी वाले, फिर मामी निक्की का अपना टब्बर माशाल्लाह बहुत बड़ा है, फिर शबाना वाले भी थे, काशिफ वाले भी थे, सब वहाँ पे जमा हो गए ऐसे कि जैसे पता नहीं कोई बारात आ गई है। तो सारे इकट्ठे थे, मामा भी आया हुआ था, हैं मामा आए, मामा और निक्की मामी के वो जज्बाती लम्हा भी देखने को मिले, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, उस्मान भी आया हुआ था, बाबर ने ना उसको भेज दिया, बाबर ने शॉप किसी को दे दी है और ख़ुद शिफ्टिंग कर रहा है। और जो दूसरा घर इन लोगों ने लिया था वो भी खाली कर दिया है, जो आई थिंक अपनी टीम के लिए लिया था, जो बर्गर शवार में बनाने वाले जो थे लड़के कारीगर, उन लोगों के लिए एक रूम लिया हुआ था, वो घर भी खाली कर दिया है। और उसके बाद जो है उस्मान को भी छुट्टी दे दी है, उसको भी भेज रहा था, वो भी हम लोगों ने देखा था। तो वो अब पहुंच चुका है अपने गांव में। तो माँ उसको भी मिली, उस्मान को। और उसके बाद जो है फिर मामी जो है बैठ के छेड़ रही थी ना, मामा जहाँ पे बैठा था, सितारा के मामू जहाँ बैठे थे वहाँ पे बैठ के छेड़ रही मस्तियाँ कर रही थी। तो निक्का मामा कहता हट जा, छोड़, साइड पे हो, साइड पे हो, साइड पे। अच्छा, ये हमने देखा वो खिंचते हैं इनसे, गुस्सा करते हैं वो, अपना मतलब चिढ़ जाते हैं इनकी चीज़ों से। हमने देखा था जब सर्दियाँ थी, आई थिंक ये बच्ची को देखने के लिए गए थे, सितारा फैमिली जब गए थे, तो मामा अलग कमरे में बिल्कुल अकेला अलग थलग लेटा हुआ था। उस टाइम उसकी तबीयत भी बड़ी ख़राब थी। और जो निक्की मामी है वो अलग लेटी हुई थी और अलग थलग पड़ी थी वो भी। तो सारे हैरान हो गए, क्या आप लोगों की तो मोहब्बत के यहाँ पे चर्चे हैं, आप लोग के जो है ये क्या बात हुई, आप लोग मतलब बिल्कुल ही अलग थलग सोते हैं। तो रात को तबीयत शबीयत ख़राब हो जाती है मामू की, पानी शानी लेन देन मतलब होता है कोई इस तरह से। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमें कमरे में नहीं आने देता, वो कहता है मैं अकेला सोऊंगा, तो वो अकेला सोता है। खैर उसके बाद जो है काफ़ी छेड़ा छेड़ी कर रही थी और कह रही थी हमारी फ़ोटो बनाओ, हमारी फ़ोटो बनाए। मामा कहे चल हट परे, साइड पे थी वो, हट परे साइड पे करके उसे हटा रहा था। खैर ये अच्छा सीन था, ज़बरदस्त था, हंसी मजाक वाला था। सब्जियां तोड़ी, एक टोकरी हरी मिर्च की और देसी मिर्च कह लें, हरी मिर्च कह लें, और उसके बाद जो है बाकी प्याज वगैरह इस तरह से, बाकी और सब्जियां लगी हैं, शायद अभी बड़ी नहीं हुई। खैर सितारा फिर गई अपनी ज़मीन में और कहा कि देखें आप लोगों को मैं अपनी ज़मीन भी दिखा दूं, पहले तो थी उसमें गंदम, अब गंदम की कटाई हो गई है, ज़मीन खाली हो चुकी है और अब हमें शायद आज कब्ज़ा भी ये लोग दे दें। लकड़ी यहाँ पे लगा के गए हैं, उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ तक आप लोगों की ज़मीन है और हम भी देखेंगे इसमें अब क्या इसमें लगाते हैं, खजूर लगाएं, शायद आम के पौधे लगाएं, शायद गंदम भी इसमें हम लगाया करें, क्योंकि हमें गंदम खुद ख़रीदनी पड़ती है, तो हम गंदम भी हो सकता है ख़रीद मतलब यहाँ पे अपनी गंदम की काश्तकारी करवाया करें। और बाकी जो है उन्होंने कहा कि अब देखो मैंने ज़मीन भी ले लिया, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मुझे एक मेरे पास रूम था, आज देखें मेरी मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने मतलब उसी घर के सामने ज़मीन भी ले ली है। ये बहुत बड़ी बात है, पता है आप लोगों को, माशाल्लाह से कि इतनी परफेक्ट जगह पे उन्हें ज़मीन मिली है, अपने ही घर के आगे, सहन के आगे, चार दीवारी के साथ ही फिर और ज़मीन आपको मिल जाए, मतलब एक कदम की दूरी भी नहीं है, अपने ही घर के साथ अटैच हो गई एक किस्म से देखा जाए तो। बड़ी ज़बरदस्त जगह पे इन लोगों को मिल गई ये ज़मीन। उन्होंने कहा कि देखें मुझे एक बैठक और एक जो है रूम मिला था, और उसके बाद देखें अब मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है, मुझे यहाँ पे ज़मीन भी मिल गई है, मैंने ले ली है और सबके लिए आसानी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हर साल रास्ता काटते काटते सड़क को छोटा कर देते हैं, आने जाने के लिए लोगों को मसला होता था, हमें खुद को भी मसला होता था। अब हम जो है सड़क को खुला भी करेंगे, बड़ा भी करेंगे, और यहाँ पे ज़मीन जो है इससे अब रास्ता भी नहीं कटेगा। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने दिखाया गाड़ी की सफाई वगैरह साजिद साहब करवा रहे थे। फिर उसके बाद साजिद ने शानी को कहा होगा कि भाई हमें 2 गंदम की बोरियां जो हैं साफ़ वगैरह करके दें। इतनी मिट्टी थी, लोग वज़न बढ़ाने के लिए भी मिट्टी डाल देते हैं, ऐसे भी होता है पता है आपको।
तो खैर इतनी ज़्यादा मिट्टी वहाँ से मतलब गंदम से निकाली उसने, वो साफ़ कर रही थी शानी ना मिट्टी को, मतलब उसको वैसे इसको धो के हवा ही लगवा लेते, इतना ज़्यादा मिट्टी लग रही थी। तो वो पंखे से उसकी सफाई वगैरह कर रही थी, और फिर उसके बाद जो है खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नीम नीम के पत्ते भी तुड़वाए हुए थे। आई थिंक ताहिरा सिस्टर ने शुगर की दवाई बनवानी थी, पहले उन्होंने शायद मुरिंगा मंगवाया था, और शायद उसके पत्ते भी मंगवाए होंगे। मुरिंगा के जो पत्ते होते हैं ना, वो बहुत 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 फ़ायदेमंद है। मैं कहती हूँ एक छोटी सी लकड़ भी आप लगा देना, वो ऐसे निकलती है ना, दरख्त बन जाता है। और उसके जो पत्ते हैं इतने निकलते हैं, इतने निकलते हैं, आप दिन में सुबह सुबह 10 भी खा लेना। हमने लगाया था यार, हमारे ना बच्चे तोड़ के भाग गए थे। यहाँ पे हमारे जो है टाउन से ना बच्चे उखाड़ के भाग गए। फिर लगाया, फिर कोई औरतें आई, वो तो टेनियाँ तोड़ गई। फिर लगाया, फिर बच्चे तोड़ गए। मैं कहती हूँ अंत है, हद है, कोई चीज़ लगने नहीं देते बच्चे। तो इसलिए जो है इसके 10 पत्ते सुबह सुबह अगर आप चबा लेना, सिर्फ 10, और वो हर चीज़ के लिए बेस्ट है। वो कोई घुटनों के दर्द हो, बालों के लिए, नज़र के लिए, ये शुगर के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। जितनी भी बीमारियां ना, उसका हल लाजमी है इनमें, मुरिंगा के पत्तों में। तो खैर नीम के पत्ते उन्होंने कहा कि उन्होंने तोड़वाए हैं, तो हम ये लेके जा रहे हैं। बाकी ये गंदम में भी पत्ते इसके डलते हैं, उससे क्या होता है, कीड़े वगैरह नहीं जाते गंदम में। बहुत सारे जो है लोग पहले गोलियां वगैरह कोई होती थी, टैबलेट वो रखते होते थे, फिर उससे जहर फैलना शुरू हो गया। फिर क्या किया, फिर जो है गंदम के जो पत्ते हैं वो डाल देते हैं, तो उससे जो है उसकी शायद कड़वाहट की वजह से ना कीड़े वगैरह नहीं जाते गंदम में। तो वो वैसे ही ऑर्गेनिक है गंदम, तो वो नीम के पत्ते जो हैं वो तो मतलब नुकसान नहीं देते, वो तो वैसे ही लोग मतलब उसका पानी या उसका कोई सिरप या इस तरह से लोग अक्सर उसको यूज़ करते हैं। बालों के लिए भी कुछ लोग यूज़ करते हैं उसको, पीस के पत्तों को और पानी निकाल के फिर जो है बालों पे लगाते हैं। ऐसे भी हम लोगों ने देखा है, बेरी के पत्ते हो गए, नीम के पत्ते हो गए, तो बड़े काम आते हैं। तो ये जो है इस तरह से सितारा कह रही थी कि हम लोग तहरा सिस्टर के लिए लेके जा रहे हैं। खैर उसके बाद जो है फिर मिठाई बांटी। सितारा ने कहा, सब कह रहे थे हमें मिठाई खिलाओ, अब हमने मिठाई मंगवा लिया है गाड़ी की खुशी में, और सबको मिठाई बांटी। और फिर कहा कि दुआ करो अगली बार मैं आऊँ तो फिर मैं बड़ी गाड़ी लेके आऊँ। फिर उसके बाद दिखाया वो बच्चा हमजा जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। वो बच्चा भी ना, उसकी दिल लगी हो गई है ज़्यादा। ये लोग जाते हैं, उसे मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, पैसे शैसे भी देते हैं, अंडे भी उससे लेते हैं, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई है बच्चे की ना, बड़ा दिल लग गया इन लोगों के साथ। अब वो जब इनको जाता हुआ देखता है ना, तो उदास हो जाता है, रोने लग जाता है। बाकी बच्चे ना फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, तो इससे बेहतर है वो ऊपर ही चढ़ गया। उसने कहा मैं इनको मतलब सबसे छुप के ही दूर दूर से देखूं। खैर सितारा ने उसे कहा कि नीचे आओ, हमें मिलो, हम जाने लगे हैं, आप परेशान ना हो। फिर खैर इन लोगों ने अलविदा किया पूरे गांव को मिठाई वगैरह बांटने के बाद, और रास्ते में फिर अम्मा नूर की बहन को भी मिलते हुए गए। सत्तू, आय हाय हाय हाय, सत्तू का भी मौसम आ गया जी। गंदम जब नहीं आती है तो फिर सत्तू का मौसम तो आता ही आता है। बहुत सारे लोग इसको उबालते हैं, पहले भूनते हैं, नहीं पहले उबालते हैं, धो के उबाल के फिर इसको जो है थोड़ा सा सुखाते हैं, सुखा के फिर इसको भून के फिर इसके साथ इलायची वगैरह हो गई, सौंफ हो गई, इस तरह से जीरा वगैरह भी थोड़ा सा डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो है और भी कुछ चीज़ें होती होंगी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी आप डालें। फिर उसको पिसवाते हैं, पिसवा के भून के पिसवा के फिर जो है छान के इसको जनाब इसका शरबत जब बनाते हैं बहुत ज़बरदस्त बनता है। कुछ लोग शक्कर डालते हैं, कुछ लोग चीनी डालते हैं, मीठा मीठा बना के इसको पिया जाता है, बड़ा मज़ा आता है। हमने तो बचपन में पिए थे, उसके बाद एक दो दफ़ा यहाँ से बाहर से बाज़ार से लिया तो वो आटा अजीब सा था, मज़ा ना आया। तो खैर अच्छी चीज़ है, ये भी बहुत सारे लोग दोपहर के टाइम इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, ये अच्छी चीज़ है ये भी। तो वो कह रही थी मैं आपके लिए बना रही हूँ, लेकिन आप तो अभी से जा रही हैं, तो इन्होंने कहा हमें जल्दी है, आप किसी के आते जाते हाथ में दे देना। तो इस तरह से खैर उनको भी अलविदा किया। और भी रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग कैमरा के सामने नहीं आते, तो हम कैमरा में शायद ना दिखाएं, तो हम इन सबको मिलते हुए जाते होते हैं। इस तरह से जनाब ये लोग अब जा चुके हैं इस्लामाबाद। बाकी दुआ करो सज्जू की कमर, सज्जू के बाजू, सज्जू का टेढ़ बच के रहे, कौसर दे कोणी वाले कैमरे तो मैनू लगता है कि साजिद नू कुट पै गई जे। वाइटी पे बाबा और उधर कौसर।
साजिद की खैर नहीं है। खैर बढ़ते हैं जनाब आगे, अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।